आज 5 सितंबर है यानी कि शिक्षक दिवस। तो इस शिक्षक दिवस के मौके पर मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो किसी को शुभकामनाएं देने के लिए नहीं बना रहा हूँ। बस मैं समस्त शिक्षकों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप बच्चों के लिए, आपको पता है कि जो कोर्स पढ़ाया जा रहा है स्कूलों में वो 1% भी काम का नहीं है। 12वीं कर लो, कॉलेज कर लो, 1% काम का नहीं है। मैंने खुद बीएससी किया है, मुझे पता है कि उस बीएससी का या 12th का मैथ तक का कोई मतलब नहीं है उसे करने का, कोई भी मतलब 1% भी मतलब का नहीं है। तो समस्त शिक्षकों से, गुरुओं से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस शिक्षक दिवस के मौके पर सिर्फ जबरदस्ती की शुभकामनाओं वाले स्टेटस लगाने से कोई फायदा नहीं है। आप कम से कम विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए उनके लिए जो शासन द्वारा जो बनवाए गए हैं, जो कोर्स सिलेबस बनवाया गया है, वो तो एक मजबूरी है जिसका कोई मतलब नहीं है। उस मजबूरी को पूरा करते हुए साथ ही साथ आप उनके लिए कुछ ऐसे कुछ उनके लिए मतलब सिखाने की कोशिश करें। या फिर माता पिता, आजकल के माता पिता भी चाहते हैं कि अपने बच्चे पढ़ें। कुछ माता पिता हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे कुछ स्किल्स सीखें, तो उनके लिए आप प्रेरित करें। उनके माता पिता के लिए, आप बच्चों के माता पिता के लिए आप प्रेरित करें कि भैया आप जो शिक्षा है उनके सीधे स्पष्ट रूप में बताएं कि ये बिल्कुल फर्जी चीज है। इसके साथ साथ आप ये चीज सीखो, ये स्किल सीखो, बहुत सी स्किल्स हैं जो सिखाएं, ताकि बच्चा कम से कम 12th करने के बाद कम से कम रोजी रोटी लायक कमाने लगे। कम से कम कॉलेज लेवल पे कम से कम 10,000 रुपये महीने कमाने के लायक हो जाए उस पढ़ाई के साथ। कुछ इस तरह से आप मार्गदर्शन करें। जबरदस्ती के स्टेटस लगाने से कि हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। विद्यार्थियों के हित को बहुत बहुत ध्यान में रखें, तभी कुछ होगा। क्योंकि जैसे कि मैं जानता हूँ, मुझे आज कुछ नहीं आता है। मुझे खेती के नाम पर मुझे पता नहीं है क्या क्या है, क्या कुछ नहीं है। मुझे आज अनाज का भंडारण नहीं आता कि अनाज का भंडारण कैसे करते हैं। मुझे ये पता नहीं है कि आज अपन पशुओं की देखभाल कैसे करें अच्छे से। मुझे अपने स्वास्थ्य के प्रति कुछ पता नहीं है कि अपना स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रखें। आज दवाई करवाने जाओ तो डॉक्टर से पूछना पड़ता है, डॉक्टर साहब का खाने और का नहीं खाने। अरे इतने तो कम से कम अपन सीख सकते हैं कि कौन सी बीमारी में का खाएं और का न खाएं, कौन सी चीज़ को परहेज करें, कौन सी चीज़ को न करें। ये चीज़ें अपन स्कूल लेवल में सीख सकते हैं। आज अपन कंप्यूटर का ज्ञान लो, आज कंप्यूटर हर जगह यूज हो रहा है, आज इन वर्षों से यूज हो रहा है, लेकिन हमें बताया नहीं गया है, मार्गदर्शन ही नहीं दिया गया है कहीं। तो इस तरह की कुछ स्किल्स सिखाएं, स्किल्स पर ध्यान दें। इस पढ़ाई के साथ साथ आप ये स्किल्स सीखो, तब जाके ताकि आप रोजी रोटी लायक बन सको। ये रटन इतिहास है जो फालतू की है, बिल्कुल जो दिमाग पर बिना मतलब का बोझ लग रहा है, इसका कोई मतलब नहीं। दूसरी चीज है शुभकामनाएं। तो शुभकामनाएं आखिर होती क्या है? मुझे तो शुभकामनाओं का अर्थ ही पता नहीं है कि शुभकामनाएं आखिर होती क्या है। सभी लोग शुभकामनाएं क्यों देते हैं? आज ये चीज है, इस चीज की सभी के लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इसका वास्तविक मतलब है क्या आखिर इन शुभकामनाओं का? क्या सभी लोग का वास्तव में सभी का शुभ चाहते हैं क्या? अबे आज अगर किसी दूसरे मोहल्ला की डीपी में अगर कोई तार डाल लो तो वो दूसरे वाले अंदर का तुमने डरवाई की चोरी, जो ही सब होता देखना चाह रहे हैं, देख रहे हैं लोग, यहाँ से सब होता है। आज इसकी उसकी चुगली कर देना है, यहाँ से वहाँ तक है। थोड़ा सा कुछ हुआ तो बस पुलिस के यहाँ दौड़ जाना है। दूसरे के लिए फंसवाना चाहते हैं, पुलिस में रिपोर्ट हो जाती है। रिपोर्ट क्यों करते हैं लोग? ताकि उसके पैसे लगें, सामने वाला बर्बाद हो। ऐसा सब देखना चाहते हैं, इसी के लिए शुभकामनाएं दी जाती हैं। शुभकामनाएं जिस दिन दी जाती हैं उस दिन तो ऐसे लगता है जैसे अपन पृथ्वी से नहीं स्वर्ग लोक में हुए। आजकल व्हाट्सएप पे स्टेटस देखो तो ऐसा लगता है जैसे हम स्वर्ग लोक से बात कर रहे हैं।